नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। भोपाल से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या खास क्या आम, सभी लोग आज एक सुर में भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद कर रहे हैं। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली पर आए थे, लोगों के बीच दिवाली मना रहे थे, तो वो जो तस्वीरें वो लोगों के जहन में ताज़ा हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आज लोगों को भावुक हैं। आज सड़कों पर भी सैलाब दिख रहा था जब उनका वाहन पार्थिव शरीर लेकर आगे जा रहा था, तो पीछे पीछे लोग, मुख्यमंत्री खुद भी काफ़ी देर तक पीछे चलते रहे और पूरा परिवार देखिए सेना में योगदान दे चुका है अपना, चाहे उनके भाई हों जो अभी योगदान दे रहे हैं, पिता हों और खुद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिन्होंने सेना में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। और आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत का कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें एकमात्र व्यक्ति थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो वहाँ से जीवित निकले थे और जिनको लेकर उम्मीदें थीं कि वो जल्द स्वस्थ होंगे। उनके लिए पिछले 8 दिनों से लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, लेकिन वो उम्मीद कल टूट गई जब ये खबर आई कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच में नहीं हैं। परिवार है छोटा सा, उनके फोटोग्राफ्स भी लगातार लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो लोगों का हुजूम वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि कितना सम्मान था उनके जहन में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए। सर कैमरे में आ रहे हैं आप सर। कॉलोनी वासियों की हम बात करें और उसके अलावा हम तमाम आम आदमी की बात करें तो देखिए, कॉलोनी वासियों ने यहाँ पर एक पार्क के अंदर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा था। लेकिन इस पार्क के अंदर कॉलोनी वासी ही नहीं, अलग अलग जगहों से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और श्रद्धांजलि दे भी रहे हैं। इस वाकई में ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं अपने आप में कि किस तरह से देश के अंदर भारतीय सैनिकों का सम्मान किया जाता है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं और देखिए अलग अलग जगहों से अगर हम लोगों की बात करें, कॉलोनी वासी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तमाम लोग मौजूद रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है वो तस्वीरें देखने के बाद आपको नजर आ रही होंगी। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से इस श्रद्धांजलि के बाद सभी जो लोग हैं यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जो पार्थिव देह है उसे यहाँ से अब सीधे जो 3 EME सेंटर में मर्चुरी बनी हुई हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल में जो मर्चुरी है वहां पर उन्हें लेकर जाया जाएगा और वहां ले जाने के बाद उन्हें रात पर वहीं मर्चुरी में रखा जाएगा और सुबह कल 11 बजे जो बैरागढ़ का विश्राम घाट है वहां पर उनकी जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और बैरागढ़ विश्राम घाट पर पहुंचने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए एक यात्रा, एक आखिरी यात्रा उन्हें और तय करनी है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं उस समय भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है, वर्तमान की जो तस्वीरें आपने देखी और इसके साथ ही कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो साफ तौर पे जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि देश के एक ऐसे योद्धा के लिए तमाम लोग उमड़ कर आए हैं। तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और इस जज्बे को सलाम करने के लिए, इस जज्बे को प्रणाम करने के लिए, उस शौर्य गाथा को देखने के लिए यहाँ पर आज तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नम आंखों से अपने सच्चे वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और आपने तस्वीर भी देखी होगी कि जैसे ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह उनके घर पहुंची थी, उस दौरान यहाँ पर परिवार के लोगों ने उनका रोकर किसी भी प्रकार से जो एक मातम का दृश्य होता है वो यहाँ पर नजर नहीं आया। यहाँ पर एक वैसा दृश्य नजर आया था कि जैसे कोई वीर योद्धा किसी युद्ध को लड़कर जीत कर आया और उसका तिलक लगाकर आरती उतार कर उसका जब स्वागत किया जाता है, वैसी तस्वीरें यहाँ पर नजर आई थी। बिल्कुल, और यहाँ से भी एक अंतिम यात्रा और तय करनी है, जैसा हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे। जितेंद्र, कई लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी, अगर जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो? देखिए, जनप्रतिनिधियों की हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा
यहाँ पर शुरुआती दौर से ही साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर भोपाल के हम प्रभारी मंत्री की बात करें भूपेंद्र सिंह की, तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित है। जाहिर सी बात है कि आज का जो दृश्य है वो अपने आप में ही काफी अलग तरह का दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉलोनी के वासियों को ये पता नहीं था कि जब ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार लास्ट टाइम जब दीपावली के समय आए थे तो उन्होंने यहाँ पर खुशहाली थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वही बेटा जब यहाँ पर आएगा तो वो इस तरह से आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जोश है, एक उमंग है कि हमारा वीर सपूत सेना के नाम समर्पित हुआ है। और उस दौरान वो सीडीएस के साथ मौजूद था जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। एक सच्ची श्रद्धांजलि की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल श्रद्धांजलि दी जा रही है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और कल का भी दिन अहम रहने वाला है जितेंद्र। कल पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे, उसके लिए भी बाकायदा जो रूट है वो तैयार किया गया होगा। बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर की एक यात्रा रहेगी, तो उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए 6 किलोमीटर की एक पूरी यात्रा कल रहने वाली है, क्योंकि 3 EME सेंटर जो कि राजधानी भोपाल में जो स्टेट हैंगर उसके ठीक सामने बना हुआ है, वहां से 3 EME सेंटर से जो कि नेवरी मंदिर के आगे से रास्ता उसका शुरू होगा और 3 EME सेंटर से उनकी जो पार्थिव देह है वो सुबह 11 बजे का जो समय है ये मुकर्रर किया गया है। यहाँ से उनकी पार्थिव देह को निकाला जाएगा और वहां से सीधे चलते हुए लाल घाटी चौराहा और लाल घाटी चौराहे से होते हुए हलालपुर बस स्टैंड को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और वहां से सीधे जो विश्राम घाट है बैरागढ़ का वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी पार्थिव देह को अंतिम जो कहा जा सकता है अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए पंचतत्व में विलीन होने वाले हैं वीर कैप्टन वरुण सिंह और पूरी कॉलोनी के वासी इस समय वहां पर मौजूद हैं। सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उनके उस कार्य को जब वो यहाँ पर आया करते थे और तमाम। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि ग्रुप कैप्टन अगर हम बात करें अभिनंदन की, तो जो वरुण सिंह है अभिनंदन तो है उन्हीं के बैच के थे। तो ये तमाम जो यादें थी वो इस कॉलोनी में वो ताज़ा किया करते थे कि किस तरह से जब अभिनंदन पाकिस्तान में पहुंचे थे, उस दौरान उनको भारत लाया गया था, उसके बाद की तस्वीरें क्या थी, किस तरह की उनकी बातें हुई थी। और अब यहाँ पर तमाम वो लोग ये याद कर रहे हैं कि जो इस तरह की बातें हमसे किया करते थे वो आखिर कहाँ चले गए हैं। तो ये सारी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, ये वो सारी चीज़ें लोगों के जहन में है यहाँ पर। और काफ़ी इंस्पायरिंग व्यक्तित्व था उनका एक लेटर भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी थी और ये कहा था कि आपके जो नंबर हैं जो आते हैं वो तय नहीं करते हैं कि आपकी शख्सियत किस तरह की है, आपकी कामयाबी किस तरह की रहेगी। जितेंद्र, ये भी उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा दिलचस्प पहलू रहा, जिस तरीके से इंस्पायर करते थे वो लोगों को और बच्चों में भी खासकर काफ़ी पॉपुलर थे। बिल्कुल, देखिए जो पत्र उनका वायरल हुआ है वाकई में वो ये पत्र बताता है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कहीं ना कहीं जो मोटिवेट है वो भी कहीं ना कहीं किया करते थे बच्चों को। तो जिस प्रकार से उसमें बातें निकल कर आई हैं कि आपके अगर नंबर भी कम आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, जो आपका एजुकेशन का रिजल्ट है वही आपको तय नहीं कर रहा है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। आपके मन का जज्बा जोश ये होना चाहिए, वही आपको आगे बढ़ाता है, जिसका कि वो बातें सामने निकल कर आई है। तो वाकई में ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ देखने को मिल रही है कि जब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की उन तमाम यादों की, उन तमाम स्मृतियों को यहाँ पर याद किया जा रहा है जो उनके साथ लोगों ने बिताई हैं। और उसके साथ साथ अगर हम ये भी बात करें कि तमाम वो लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं इकट्ठा हुए हैं अपने सच्चे वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए। 503 नंबर का जो फ्लैट था उनका, उसमें वो राजधानी भोपाल के सन सिटी 6 में रहा करते थे। यहाँ पर जब भी वो आया करते थे तो ऐसी कई बातें थी जो सामने आती थी। हालांकि अब यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ जब दीपावली के अंदर एक खुशनुमा माहौल था, आज वो माहौल यहाँ पर गम में डूबा हुआ है। सभी लोग वरुण सिंह को याद कर रहे हैं। उनके छोटे भाई भी मुंबई से आए हुए थे, तनुज, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा था। उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सभी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का मलाल तो जरूर था कि उनका बेटा अभी दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन इस बात के लिए जरूर उनके मन में खुशी थी कि देश के लिए वो समर्पित हुआ है। तो यहाँ पर जो देशभक्ति का एक जज्बा इस पूरे परिवार के अंदर वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आसपास के बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर जिनसे जितेंद्र आपकी बातचीत हुई होगी, वो किस तरीके से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद करते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर वरुण सिंह की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज चारों तरफ से निकल कर आई थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अमर रहे।
इसका मतलब ही यही होता है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इन लोगों से दूर नहीं हुए हैं। यहाँ के इन लोगों से क्या, भारत के किसी भी नागरिक से वो दूर नहीं हुए हैं। उनकी जो याद है, उनकी जो स्मृति है, वो हमेशा ही सभी लोगों के मन में, सभी लोगों के साथ रहने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत माता की जय घोष से जिस प्रकार से पूरा परिसर यहाँ पर था, वाकई में वो अपने आप में ये बता रहा था कि किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और अपने सच्चे सबूत को सभी यहाँ पर याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी मलाल लोगों में जरूर है कि जब वो यहाँ पर शुरुआती दौर में आए थे उस समय की तस्वीर कुछ और थी और वर्तमान की तस्वीर कुछ और है। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको एक ताजा अपडेट दे दूं कि अब से कुछ ही देर के बाद अब यहाँ से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव जो देह है उसे यहाँ से 3EME सेंटर में जो अस्पताल बना है सेना का, वहां ले जाया जाएगा, जहाँ पर मर्चुरी के अंदर उन्हें रखा जाएगा। और फिर रात भर जब उन्हें वहां पर रखा जाएगा तो सुबह के समय उन्हें बैरागढ़ का जो विश्राम घाट है, सुबह के समय उन्हें वहां ले जाया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, अब कुछ देर बाद यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे। और वो एक आखिरी उम्मीद थे, क्योंकि जो हादसा हुआ वो भी बहुत बड़ा था और लोगों के जहन में भी ये था कि अगर वो स्वस्थ हो जाएंगे तो कुछ अहम जानकारियाँ भी मिल सकती हैं, लेकिन वो जानकारियाँ भी शायद अब उनके साथ ही हमेशा के लिए चली जाएंगी। काफ़ी जानकारियाँ जो मशीन से उनके ज़रिए जुटाने की कोशिश होगी, लेकिन असल में कोई व्यक्ति अगर उस सिचुएशन को बेहतर बता सकता था अगर वो बच जाते, स्वस्थ हो जाते, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था और अंततः वो भी अब हमारे बीच नहीं हैं। और जितेंद्र, अगर परिवार की बात करें तो इस वक्त कौन कौन है परिवार में, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरे परिवार का इतिहास इस तरह का रहा है कि सब ने देश के लिए बहुत सेवा की है, सेना से खास लगाव है परिवार का। तो देखिए, अगर परिवार की हम बात करें तो परिवार में उनके पिता कैप्टन कर्नल केपी सिंह जो कि थल सेना से थे और रिटायर्ड थे, और उसके बाद उनके अगर दोनों बेटे की हम बात करें, जो ग्रुप कमांडर हैं, ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, वो वायुसेना में थे, जो कि इस समय हम सबके साथ एक यादों में वो मौजूद हैं। और इसके अलावा उनके अगर छोटे बेटे की हम बात करें तो उनके छोटे बेटे तनुज सिंह भी अब इस दुनिया में मौजूद है, माफ कीजिएगा। तनुज से देखिए, तनुज भी यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। हम शुरुआत से उनको देखते आ रहे हैं कि तनुज एयरपोर्ट से लेकर अभी तक यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं में देख रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर देखने को मिली है कि छोटे भाई होने के नाते तनुज सिंह यहाँ पर आए हुए हैं। छोटे भाई होने के नाते जो एक फर्ज होता है वो पूरी तरीके से बखूबी तौर पे वो भी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसे भी निभा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे परिवार को, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिलासा भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। अपने भाई को उन्होंने सलामी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए आर्मी के अंदर एक नियम होता है, जब भी आर्मी ज्वाइन की जाती है तो उस दौरान हर एक योद्धा का, हर एक आर्मी के ऑफिसर्स का कहीं ना कहीं जो पूरा जीवन है वो देश के लिए समर्पित हो जाता है। तो ये तो पूरा परिवार ही देश के लिए समर्पण की एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर उनके पिताजी से लेकर दोनों बेटों की अगर हम बात करें तो सभी यहाँ पर आर्मी में हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके पिताजी जहाँ थल सेना में थे, शहीद जो हुए हैं कैप्टन वरुण सिंह, वो वायुसेना में थे। और उनके छोटे भाई की हम बात करें तनुज सिंह, तो वो जल सेना में है। तो देखिए, पूरा आर्मी का ये परिवार था। तो वाकई में देशभक्ति की और देश के प्रति समर्पण की जो एक मिसाल है वो इस परिवार को देखने के साथ ही यहाँ पर मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं सभी, और यहाँ पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ ही यहाँ पर उन्हें नमन किया जा रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया जा रहा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, 8 दिन पहले एक भावुक क्षण था, देश के लिए गम में डूबा हुआ था। धीरे धीरे उस चीज़ से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जो हादसा हुआ उसकी सच्चाई सामने आएगी और हमारे जो ग्रुप कैप्टन हैं वरुण सिंह वो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद कल टूट गई और फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देश, मध्य प्रदेश एक बार फिर से गम में है सर, बहुत मुश्किल समय। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो घटना हुई है उस घटना को तो देश में कोई भी कभी भी उसको भुला नहीं सकता है। और जो शहीद वरुण सिंह जी का जो जिस तरह का परिवार है और जिस तरह का उनका देश के लिए समर्पण का भाव रहा है, निश्चित तौर पर ये सबसे दुखद क्षण है कि वो हमारे बीच नहीं है और हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो एक उम्मीद की किरण थे कि वो शायद बच निकले। उनका जिस तरह का जज्बा था और जिस तरह वो उनके अंदर अपना वो विल पावर यूज करते थे, तो निश्चित तौर पर लग रहा था कि वो जो है इस
देश अपने दौर से निकल आएंगे। इस बीमारी, ये जो दुर्घटना हुई है, उनको जो भी उनको है, ईश्वर उनको शक्ति देगा। लेकिन नहीं, ये बड़े भावुक क्षण है ये, जिसमें जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा भोपाल एकत्रित है और सभी पूरे भोपाल में इस वक्त जो है पूरा गम का माहौल है और लोगों को जो है वरुण सिंह और उनके परिवार से बहुत जो है लगाव रहा है और बहुत उम्मीदें उस परिवार से रहती हैं। जब भी सीमा पर कुछ होता है तो उनके परिवार को हम सभी लोग याद करते हैं। और दिनेश जी, एक चीज़ और आज देखने को मिली, हालांकि अमूमन देखने को मिलती है, पार्थिव शरीर पहुंच जाता है तो परिवार बिखर जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन एक सेना के परिवार में ये हो सकता है कि तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उस चीज़ की गर्व की अनुभूति भी महसूस की परिवार ने कि देश का लिए काम आया है बेटा और यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो ये भी एक परिवार का हौसला कितना बड़ा होता है वो दिखाता है। देखिए, ये असाधारण शक्ति के लोग होते हैं इस तरह के, जो ऐसे क्षणों में भी जो है अपने जो भी अंदर का गम है, जिसको जो भी जज्बा है वो दबा के रहते हैं। क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां किसी भी आदमी को अंदर तक झकझोर कर रख देती। लेकिन जो लोग सीमा पर तैनात रहते हैं, जो अपनी जान की चिंता नहीं करते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते, तो वो ऐसे क्षणों को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं और जी लेते हैं। लेकिन ये केवल असाधारण लोग कर सकते हैं, जिन्हें ईश्वरीय वरदान प्राप्त हो, ये वही लोग कर सकते हैं ये काम। इसलिए देखिए, वरुण सिंह जी का जो परिवार है, उनके पिता हैं, उनका पूरे और भी जो है अलग अलग उसमें रहे हैं सेना में, तो उनको बचपन से ही ये जज्बा मिला हुआ है कि वो इन सारी परिस्थितियों का सामना जो है वो उनका परिवार कर पाता है। तो ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए जो है, जब पूरा देश साथ खड़ा हो, पूरा देश किसी परिवार के गम में हो, तो फिर जो है परिवार की को खुद भी जो है अपने अंदर वो धैर्य किसी तरह ले आता है। क्योंकि ये इस परिस्थितियां जो है बड़ी असाधारण सी परिस्थितियां होती हैं, जिसमें जो है हमको अपने जो भी जज्बात होते हैं उनको रोकना होता है और लोगों का जो जिस तरह से शहीद के प्रति जो भाव है उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। हाँ दिनेश जी, देखिए, एक उम्मीद ये भी थी कि वो स्वस्थ होकर हमारे बीच आ जाएंगे तो जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें वो बहुत योगदान कर सकते थे, जांच में सेना के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकते थे, क्योंकि ये घटना भी बहुत बड़ी थी, हमारे CDS कॉम्युनिस्ट में खोया, तो इसके बहुत सारी चीज़ें वो बता सकते थे कि असल में हुआ क्या वहाँ पर। मशीन्स के ज़रिए या जो अन्य चीज़ें होती हैं जांच के लिए, वो उनसे भी जांच जुटाई जाएगी, लेकिन अगर वो जीवित रहते, स्वस्थ हो जाते, तो शायद उस जांच में भी बहुत बड़ी मदद मिल जाती हमें। निश्चित तौर पर देखिए, जो ब्लैक बॉक्स है उसमें जो रिकॉर्डेड चीज़ें होंगी वो तो एक है ही, लेकिन कोई इंसान जो उस पूरे घटना का, जिसने सजीव सारी चीज़ों को देखा है, वो यदि बताता, फर्स्ट हैंडेड बताता, तो हमें ये पता लगता है कि ये दुर्घटना है या साजिश। क्योंकि कई तरह की आशंकाएं लोगों को रहती हैं, जिस तरह जिसका जो है वो हेलीकॉप्टर है या जिस तरह की जो है सेना की में सुरक्षा की जितनी लेयर होती है, उन सारी लेयरों के बावजूद यदि दुर्घटना हो जाती है तो शंका तो स्वाभाविक तौर पर उठती है। और ऐसी शंका का समाधान हर आदमी चाहता है, पूरे देशवासियों के मन में है कि ये पता लगना चाहिए क्यों हुई। लेकिन उनके जो निधन हुआ है वरुण सिंह जी का, तो निश्चित तौर पर अब ये जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा और वो केवल ब्लैक बॉक्स पर आधारित होगा, क्योंकि कई तरह हमने देखा था, एक वीडियो सामने आया था जिसकी भी जांच की जा रही। तो बहुत सारी चीजें हैं, यदि वो शायद बच जाती, ईश्वर उन पर कुछ कृपा करता, तो वो हमें एक पता भी लगता है कि ये वाकई दुर्घटना थी या कोई साजिश थी। और दिनेश जी, मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। घटना बेहद दुखद है, लेकिन एक संवेदनशीलता की बात होती है। आज भी जब वाहन आ रहा था तो उसके पीछे पीछे जब प्रदेश का मुखिया चल रहा हो, तो परिवार, वैसे तो जो सैनिकों के परिवार होते हैं उनका खुद बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है और हौसला बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से साथ दिखे तो थोड़ा वहाँ पर दुख कम ज़रूर होता होगा, या बांटने की कोशिश ज़रूर मुख्यमंत्री ने वहाँ पर की। इससे पहले जब जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर आया था तो परिवार से मुलाकात की, कांधा दिया, तो ये कितना अहम हो जाता है कि प्रदेश का मुखिया कम से कम इस घड़ी में परिवार के साथ रहे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मैंने कहा आपसे, जैसा कि देखिए, जब सारा पूरा देश, पूरा प्रदेश और सारे उसके प्रमुख नेता जब इस गम में साथ खड़े होते हैं, तो परिवार को जो है अपने आप को संभालना पड़ता है। और क्योंकि सारे लोग उस गम में भागीदार हैं, और शिवराज जी का जिस तरह का उनका लोगों से अटैचमेंट है, और खासकर जो सेना के में कोई यदि कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है, हमने ये देखा है कि वो
सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके गांव जाते हैं। ये जो है उनकी शव यात्रा में शामिल होना उनका जो है ये बताता है कि इस दुर्घटना को कितनी जो है उनको खुद को अंदर से ये दुर्घटना कहीं ना कहीं विचलित कर रही होगी। उन्हें जो है बहुत ऐसे मौके पर शामिल होना पड़ा। तो सोचिए कि वो जब साथ चल रहे हैं तो कितनी तकलीफ में हो गई। एक परिवार के सदस्य की तरह से उन्होंने उसको विदा किया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भूमिका निभाई आज, वो भी कहीं ना कहीं दुख बांटने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हम वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे दिनेश जी। और ये तस्वीरें लगातार जो वहाँ से सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिनेश जी, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें फ़िलहाल उनके घर से हम सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शकों को। और 8 तारीख को ये घटना घटी थी, लेकिन जब आज उनका पार्थिव शरीर आया तो तिलक वंदन कर परिवार वालों ने स्वागत किया, क्योंकि ये एक हौसला रहता है परिवार के अंदर कि उनका बेटा देश के लिए काम आया है। जो बच्चे हैं उनके पिता देश के लिए काम आए हैं और पत्नी के लिए उनके पति देश के लिए काम आए हैं। तो यहाँ पर उनका हौसला कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिखर जाते हैं परिवार जब इस तरह से पार्थिव शरीर पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर तिलक वंदन कर स्वागत किया गया और प्लेन से गुरुवार दोपहर 2:35 पर भोपाल एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। तमाम जो विधायक थे, मंत्री थे, वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो लगातार उनकी शव यात्रा में शामिल हुए, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कल उनका अंतिम संस्कार होगा, ये आपको बता दें। लगभग 6 किलोमीटर का एक रूट तय किया गया है और उसके बाद ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों पर किस तरह से आज लोग आखिरी विदाई दे रहे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। और जब एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर आया तो आंखें नम थीं लोगों की, परिजन भावुक थे, लगातार बेंगलुरु में ही थे मौजूद और ये दुआएं कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाएं जल्द से जल्द। लेकिन वो दुआएं काम नहीं आई, नियतों को जो भी मंजूर था वो हुआ। लेकिन देश उनके शहादत को नहीं भूलेगा, उनकी जो सर्विस रही। और ये तो एक ऐसी घटना थी जिसमें हमने अपने 14 लोगों को खोया, लेकिन इससे पहले भी ऐसी परिस्थितियां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के सामने आई थी, लेकिन उससे वो बाहर निकल कर आए थे। तेजस के साथ एक बार वो फ्लाई कर रहे थे और उस वक्त कुछ तकनीकी खामियां आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कौशल होता है एक फ्लाई करने का, उसका परिचय दिया था और सफल लैंडिंग कराई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की परिस्थितियां आती नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हादसा जब होना होता है, नियति को जो मंजूर होता है, तो फिर आप कितने ही एडवांस क्यों ना हो, आपकी एक नहीं चलती। और कुछ ऐसा ही 8 तारीख को भी हुआ जब हमने अपने 14 लोगों को खो दिया, जिसमें CDS बिपिन रावत भी थे। 8 दिसंबर का दिन कोई भूल नहीं पाएगा। और उसके बाद 15 तारीख यानी ठीक 1 सप्ताह बाद ये खबर आई कि जो एक व्यक्ति उसमें जीवित थे वो भी अब हमारे बीच नहीं है। और जांच के हिसाब से भी हम देखें तो बहुत सारी जानकारियां, अंदर क्या हो रहा था, क्या घटनाएं घटी, क्या फैसले हुए, ब्लैक बॉक्स के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन कोई व्यक्ति अंदर का अगर हमारे बीच जीवित रहता तो ज़्यादा बेहतर जानकारियां आ सकती थी। और 7 दिन से ही वो बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। प्रशासन ने भी उनके जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो कर ली हैं। भदभदा विश्राम घाट पर कराने का फैसला था, लेकिन वरुण के पिता के कहने पर अब संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में शुक्रवार सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, कल सुबह। दरअसल पिता ने कलेक्टर को बताया था कि अंतिम यात्रा भदभदा ले जाएंगे तो शहर का ट्रैफिक जाम होगा और वो नहीं चाहते कि लोग उनके बेटे की वजह से परेशान हो। तो देखिए ये एक सेना में जो व्यक्ति रहा है, जो देश के लिए पहले सोचता है, देश के लोगों के लिए पहले सोचता है, तो वही ये चीज़ें कर सकता है। तो ये भी एक कह सकते हैं असाधारण सी चीज़ जो हम कह सकते हैं जो लोगों ने की है, उनके पिता ने जो फैसला लिया है। नहीं तो आसानी से भदभदा में उनका पूरी यात्रा निकलती, वहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल अंतिम यात्रा का जो रूट है वो जो रह सकता है, 6 किलोमीटर का ये रूट हो सकता है। सन सिटी कॉलोनी जहाँ पर उनका घर है, वहाँ से लाल घाटी चौराहे और बैरागढ़ होते हुए बैरागढ़ विश्राम घाट उनकी अंतिम यात्रा पहुंच सकती है। इसमें हो सकता है कि कल कुछ बदलाव भी हो और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके गृह जिले देवरिया उत्तर प्रदेश से भी परिवार के लोग भोपाल लगातार आ रहे हैं। कुछ और लोग आ सकते हैं। उनकी जो ससुराल है वो इंदौर में ही है, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग अभी शामिल होने के लिए आएंगे। हालांकि खबर कल ही आ गई थी तो बहुत सारे लोग तो आ गए हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत कठिन है और कल वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। इस हादसे
को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा जो 8 तारीख को हुआ, और उसमें हमेशा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी याद किया जाएगा कि वो भी उसके अंदर थे। जांबाज देश के एक सिपाही जिनको हमने खो दिया हमेशा हमेशा के लिए, और बहुत सारी चीज़ें वो जानकारी बता सकते थे अगर स्वस्थ हो जाते तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में अब वो हमारे बीच नहीं हैं। फिलहाल उनकी स्मृतियां हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनकी जो काबिलियत थी उस पर किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन क्योंकि एक हादसा होना था वो हुआ और उसमें हमने अपने 14 लोगों को खोया, CDS बिपिन रावत को भी खोया। तो बड़ी घटना थी ये देश के लिए। और अब ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। उनके पार्थिव देह को रखा गया है, थोड़ी देर में यहाँ से उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। लोग अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं, रामेश्वर शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी शव यात्रा में शामिल भी हुए। इसके अलावा विश्वास सारंग भी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उस दुख के सिर्फ हिस्सेदार बन सकते हैं, उस दुख को महसूस सिर्फ परिवार वाले ही ज़्यादा कर रहे होंगे, हम केवल उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, हम उनके दुख को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है और जो भी परिवार की इच्छा होगी, अभी क्योंकि इस स्थिति में नहीं है कि सरकार उनसे इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करे, इसलिए परिवार से भी बातचीत होगी, उनकी जो भी इच्छा होगी उसका भी मान रखा जाएगा, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है। तो अभी तो फिलहाल सरकार की तरफ से यही ऐलान हुए हैं और कल उनका 11 बजे अंतिम संस्कार होगा कि ट्रैफिक को डाइवर्ट ना करना पड़े, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो भदभदा में विश्राम घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि बैरागढ़ में अंतिम संस्कार होगा। ये फैसला भी परिवार की तरफ से हुआ है, लोगों की सहूलियत को देखते हुए कि जाम लग जाएगा, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग फिलहाल इस देश के सच्चे सिपाही को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, अंतिम सलामी दे रहे हैं और ऐसे में परिवार नहीं चाहता कि लोग जाम में फंसें या किसी तरह से परेशान हों, इसीलिए फैसला लिया गया कि हम कहीं और भी अंतिम संस्कार कर सकते हैं और देश के लिए शहादत दी है। बड़ा पल आज एक तरफ परिवार गौरव भी महसूस करता है कि इतना सम्मान मिल रहा है परिवार को, उनके बेटे को, लेकिन दूसरी तरफ गम भी है, आंखें भी नम हैं कि एक क्षति हुई है और इतनी बड़ी क्षति जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो पाएगी। भारत माता के सच्चे सपूत कैप्टन वरुण सिंह जी, जिन पर भोपाल को गर्व है, मध्य प्रदेश को गर्व है, पूरे देश को गर्व है। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो सेवाएं दी है वो अतुलनीय है। शौर्य की एक नई गाथा उनके नाम पर लिखी गई है जो उन्होंने किया है। मौत को भी मात देते रहे हैं वो, लेकिन इस बार लगता था जितनी जरूरत यहाँ थी इससे ज़्यादा जरूरत शायद उनकी वहाँ थी। वो अब हमारे बीच नहीं है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। और पूरा परिवार अब देश का परिवार है, प्रदेश का हमारा परिवार है। हम परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए उनके नाम पर परिवार से सलाह करके किसी संस्था का नाम, उनकी प्रतिमा लगाने का काम, ताकि देशभक्ति की प्रेरणा देती रहे। अब जैसी भी परिवार की इच्छा होगी, शासकीय सेवा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उसमें परिवार के किसी सदस्य को स्थान और 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि अर्पित करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ।